नमस्कार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा राज्य में कांग्रेस सरकार की शक्ति योजना पर पुनर्विचार करने का बयान पार्टी में भूचाल पैदा कर दिया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की इस योजना पर पुनर्विचार की संभावनाओं को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और इस बयान ने न केवल राज्य के अंदर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी है, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विशेषकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी का कारण बना है। डीके शिव कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया था कि कुछ महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ नहीं लेना चाहती हैं और इसके लिए भुगतान करने की इच्छा जताई है। उन्होंने संकेत दिया कि यह योजना महिलाओं को विकल्प के साथ पेश की जा सकती है, यानी जो महिलाएं चाहें वे टिकट का भुगतान भी कर सके। हालांकि विपक्ष ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि योजना को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है और यह केवल समीक्षा का सुझाव था। इसके बावजूद यह मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खासकर खड़गे के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस ने चुनावी वादों में कर्नाटक की 5 गारंटियों का प्रचार किया था, जिसमें शक्ति योजना प्रमुखता से शामिल है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा देना है, जो न केवल एक राहत देने वाला कदम है बल्कि इसे कांग्रेस की महिलाओं के प्रति एक अहम सौगात के रूप में देखा गया। खड़गे ने यह भी कहा है कि उनकी प्रेरणा कर्नाटक की योजनाओं से मिली थी, जिसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी की योजना की, लेकिन अब जबकि डीके शिव कुमार इसे हटाने की बात कर रहे हैं और यह पार्टी की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। यही हाल कुछ अन्य राज्यों में भी देखा गया है, जहां चुनावी वादों को लेकर पार्टियों को संकट का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए पंजाब में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली और घर घर रोजगार जैसे कई वादे किए थे। इसका असर सीधे चुनाव परिणामों पर दिखा। इसी तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी द्वारा मुफ्त बिजली और पानी के वादे ने पार्टी की लोकप्रियता में इजाफा किया, लेकिन बजट में कठिनाइयों के चलते इन वादों को सीमित करना पड़ा और यह दर्शाता है कि जब पार्टियां बिना ठोस योजना के बड़े बड़े वादा करती हैं तो उसे पूरा करना कठिन हो जाता है और अंततः इसका असर उनकी साख पर पड़ता है। कर्नाटक में कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे इन चुनावी वादों को सही ढंग से लागू करती है। मुफ्त बस योजना को केवल महिलाओं तक सीमित किया गया है, जिससे पार्टी ने महिलाओं के एक बड़े वोट बैंक को आकर्षित किया था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अपने वादे से पीछे हट सकती है और यदि वो ऐसा करती है तो क्या यह उसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा? क्या इससे अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं? एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो इस विवाद में उभरता दिख रहा है वो है कांग्रेस की वित्तीय स्थिति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं को यह निर्देश दिया है कि भविष्य में योजनाओं का निर्धारण करते समय बजट का ध्यान रखा जाए और यह संकेत देता है कि कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि उसकी लोक लुभावन योजनाएं उसकी वित्तीय संसाधनों पर भारी पड़ सकती है और यही मुद्दा कई अन्य राज्यों में भी देखा गया है, जहां मुफ्त योजनाओं के चलते राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में मुफ्त योजनाओं के चलते राज्य के कर्ज में इजाफा हुआ है और तमिलनाडु में भी मुफ्त राशन, बिजली और अन्य सेवाओं के कारण वित्तीय संकट गहरा गया है। और यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या इन योजनाओं की वास्तविक जरूरत है और क्या राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन हैं कि वे इन्हें प्रभावी रूप से लागू कर सके। शिव कुमार के बयान का समर्थन कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने यह तर्क दिया कि कुछ महिलाएं मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी महिलाओं के लिए इसे वैकल्पिक बना देना सही होगा या क्या राज्य सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर ध्यान देना चाहिए।
कर्नाटक कांग्रेस के लिए यह विवाद एक बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करना एक बात है, लेकिन उन्हें निभाना दूसरी बात है। और यह सच्चाई कई बार सामने आई है कि मुफ्त की योजनाओं से जनता में अल्पकालिक खुशी जरूर मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव पार्टी की छवि पर पड़ सकता है, जैसे कि पंजाब और दिल्ली में देखा गया है। ऐसे वादों पर अमल नहीं होने से जनता में नकारात्मकता पैदा हो सकती है, जो कि चुनावी हार का कारण बन सकती है। और इस विवाद से कांग्रेस के आंतरिक समन्वय की कमी भी उजागर हो रही है। एक तरफ सिद्धरमैया इस योजना को जारी रखने का आश्वासन दे रहे हैं, वहीं डीके शिव कुमार इसे पुनर्विचार का विषय बता रहे हैं, और इसके ऊपर से खरगे इस फैसले पर सख्त नजर आ रहे हैं। इससे पार्टी की नीति निर्धारण प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पार्टी के लिए यह जरूरी है कि वो अपने नेताओं के बीच संवाद बढ़ाए और एक स्पष्ट नीति लेकर सामने आए, ताकि ऐसे मुद्दे बार बार सामने ना आए और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल ना उठे। विपक्ष भी इस मुद्दे का फायदा उठाने में पीछे नहीं है। भाजपा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाती। भाजपा के नेताओं ने इसे कांग्रेस की विश्वसनीयता पर हमला बताया और इसे जनता के साथ धोखा करार दिया। यह विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करके आगामी चुनावों में इसे अपने पक्ष में मोड़ सके। और इस पूरे विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या चुनाव के दौरान किए गए वादे महज राजनीतिक हथकंडे हैं? क्या जनता को रिझाने के लिए मुफ्त योजनाओं का सहारा लेना उचित है, और खासकर जब ये योजनाएं बाद में राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाती है? क्या राजनीतिक पार्टियों को चुनावी घोषणाओं के दौरान सच्चाई और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? कर्नाटक के मुफ्त बस योजना के मुद्दे ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल लोकप्रियता के आधार पर नीतियां बनाई जानी चाहिए? पार्टी के लिए जरूरी है कि वो इस विवाद से सबक ले और भविष्य में ठोस योजनाओं के साथ जनता के सामने आए। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। आपने अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाते रहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।